हरे कृष्णा। नमस्ते। वेलकम है इस रीडिंग में। गाइडेंस लेने आए हैं, आप सभी का स्वागत करती हूँ। टाइमलेस रीडिंग होगी आज की। जिस भी वक्त आपको ये रीडिंग मिलेगी और आप देख रहे हो उसको, इसका मतलब वो आपके पर्सन की फीलिंग्स है। आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, उसके बारे में मैं बताऊँगी। अपने और अपने पर्सन के कनेक्शन के बारे में सोचिए। ये सब चीज़ दिमाग से हटा दीजिए कि मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, लाइफ में आपको बहुत वेट करना पड़ रहा है। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स को देखेंगे। आपके रिश्ते में मुझे थोड़ा सा मूवमेंट दिखाई दे रहा है, थोड़ा बहुत मूवमेंट, बिल्कुल माइनर सा मूवमेंट जिसे बोलते हैं। ऐसा लगता है कि आपको एक नई उम्मीद जागी है, कुछ ऐसी होप जागी है। ऐसा लगता है कि कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ गुड न्यूज़ मिलने वाली है, किसी चीज़ में शुरुआत होने वाली है और उस चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा खुश लग रहे हो। किसी चीज़ का इंतज़ार आपने बहुत टाइम तक किया और वो फाइनली होने जा रही है। फाइनली ऐसा लग रहा है कि आपका जो मकसद है या आपका जो कोई गोल है या आपकी कोई प्लानिंग है वो सक्सेसफुल होने जा रही है। एलिवेट हो रहे हो, एक लेवल से दूसरे लेवल की ओर, ऊपर की ओर जाने की कोशिश कर रहे हो। सबसे ज़्यादा ऐसा लगता है आप अपनी ओवर थिंकिंग पे कंट्रोल पा रहे हो। आपको ऐसा कुछ मिल गया है जिससे आप अपने आप को सेंटर्ड रख सको, जिससे आप अपने आप को फोकस्ड रख सको, जिससे अपने आप को बैलेंस्ड रख सको। ठीक है, शायद वो म्यूज़िक हो सकता है कि आप कुछ रीड कर रहे हो, रीडिंग से रिलेटेड हो सकता है। किसी से कनेक्ट करना, पुराने लोगों से बातचीत करना, रिलेटिव्स से बातचीत करना आपके लिए थेरेपी है। अलग अलग चीज़ें दिखाई दे रही है फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। सबके लिए ये अलग अलग हो सकता है। टेक वॉट एवर रेजोनेट्स। अगर ये मैच नहीं करती तो यू आर फ्री कि आप इस चीज़ को पर्सनली ना लें। रीडिंग जनरल होने वाली है। आपकी ज़िंदगी में मुझे बहुत सारे ऑब्स्टेकल आते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोग आपसे पूछने वाले हैं कि ऐसा क्यों हुआ, आप कितनी मुश्किल से गुज़र रहे हो। लोग आपके पास आते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपकी हालत के बारे में पूछते हुए, आपसे सिंपैथी जताते हुए नज़र आ रहे हैं आपकी लाइफ में। ऐसा लगता है कि वो आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर झांकना चाहते हैं। चैलेंजेस आएंगे, आपको ऐसा लगेगा कि छोटी छोटी चीज़ों में बहुत ज़्यादा रुकावट है। स्पेशली ऐसा लग रहा है कि लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पोस्टपोन वाली एनर्जी। खुद ही कोई चीज़ आपने सोचा होगा कि इस समय पे शुरू करना है या शुरू होना चाहिए, पर वो चीज़ आगे की ओर चली जा रही है। छोटी छोटी चीज़ें आपके काबू से बाहर हो रही है, छोटी छोटी चीज़ें आपको परेशान कर रही है। सबसे बड़ा चैलेंज आपके लिए यही है कि मेंटली अपने आप को खुश रखना, मेंटली अपने आप को स्टेबल रखना। ये सच है कि आप अपने पर्सन से, इस लव लाइफ से बहुत एक्सपेक्टेशन रख रहे हो। कुछ नया स्टार्ट करने वाले हो तो उनके बारे में सोच रहे हो। आपको लग रहा है कि आपको उनको बताना चाहिए, ये गुड न्यूज़ शेयर करना चाहिए। लेकिन इस कनेक्शन में आप काफ़ी ज़्यादा ऑपोजिट हो, काफ़ी ज़्यादा ऑपोजिट। आप दोनों का समझने का तरीका भी बहुत अलग है।
जहाँ आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को आपकी याद नहीं आ रही है, आपके पार्टनर को आपकी याद नहीं आ रही है, आपको ऐसा लगता है कि आपके दुख से उनको कोई लेना देना नहीं है, मतलब की दुनिया है। देखो, सच तो ये है कि किसी भी पार्टनर को ना 100% अपने पार्टनर से लेना देना नहीं है। 100% मैं बता रही हूँ, 100% कोई नहीं लेना देना रखता। इनफैक्ट ये मान लो कि 50-50 होता है, क्योंकि ये जो इंसान आपका पार्टनर है वो अपनी लाइफ में भी एक इंसान है, अपनी लाइफ में भी एक इंडिविजुअल है। तो ये पूरी तरीके से आपके ऊपर हमेशा ध्यान नहीं रख सकता, ये सच्चाई है, ये मान लो। इस कनेक्शन में आपको ना अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत है, तो शायद आपको थोड़ा रिलीफ मिलेगा, तो शायद आपको थोड़ा सा बेचैनी कम होगी। दूसरी चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है कि आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा हंसी उड़ा रहे हैं किसी चीज़ की, हंसते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ये इंसान जानता नहीं है कि आगे की ओर क्या आने वाला है। ये इंसान जानता नहीं है कि आगे की ओर इनका हिसाब चुकता करने के लिए चीज़ें आ रही है। आपके पर्सन बहुत खुश है अपनी लाइफ में। मुझे ऐसा लगता है कि इनको बहुत रिलीफ मिल रहा है कि जो भी उन्होंने किया, जो भी उन्होंने आपसे बोला, या फिर जिस भी चीज़ से इन्होंने पीछा छुड़ाया है आपके साथ, वो चीज़ इनको अब परेशान नहीं कर रही है। एक तरीके से यही एनर्जी नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत रिलैक्स्ड है कि चलो पीछा छूटा। लेकिन न जाने क्यों ये इंसान अभी अपनी जवानी के दिन याद कर रहे हैं। ये हमेशा ऐसे नहीं थे, आपके पर्सन हमेशा ऐसे नहीं थे। एक अल्हड़पना नज़र आ रहा है, एक ऐसी चंचल प्लेफुलनेस मुझे नज़र आ रही है, जहाँ आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने में विश्वास रखते थे, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करके चीज़ों को करके बहुत खुश हुआ करते थे। एक नई फीलिंग मिलती है ना कि आज ये चीज़ कर ली, आज ये चीज़ हो गई, आज ये इससे मिले, उससे मिले, नए लोगों से बात हुई। इस तरीके की पर्सनालिटी रही है आपके पर्सन की। मतलब नथिंग सीरियस, ऐसा नहीं है कि काफ़ी कमिटमेंट में ये रहे हैं और उस चीज़ को याद करते हैं, नहीं। लाइट चीज़ें, छोटी मोटी लाइट कन्वर्सेशन से अपना दिल बहलाना, लोगों की नज़र में पॉपुलर लगना, ठीक है, थोड़ी बहुत हल्की सी बातचीत करना, उसमें फ्लर्ट घुसाना, थोड़ा बहुत झूठ बोला, मतलब लोगों की नज़र में अच्छा दिखना, ये सारी चीज़ें आपके पर्सन के अंदर मुझे नज़र आ रही है। और ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे इनके अंदर ना वो प्यार जगाया है आपने, आपके प्रेजेंस ने, आपके प्यार ने ही इनको बदला है। आपके बाद ये किसी और के पास नहीं गए हैं, इस बात की पूरी अश्योरेंस है, क्योंकि इनको ऐसा लगा कि हर चीज़ मतलब काफ़ी इंटरेस्ट लेते हुए दिखाई दे रहे थे। हर चीज़ में आपके लिए इतना ज़्यादा डेडिकेशन इन्होंने महसूस किया, मतलब आपके बारे में जानने के लिए इतना ज़्यादा है ना इस पर्सन के पास। ये अभी की बात बता रही हूँ, अभी करंटली फील कर रहे हैं। एक जो इंटरेस्ट है ना इनका आपके अंदर, वो फॉरएवर दिखाई दे रहा है। लग नहीं रहा है कि बिल्कुल भी कि ये अलग होना चाह रहे हैं पूरी तरीके से। अलग अगर हो गए हो तो ये तो बिल्कुल नहीं चाह रहे कि ये आपको किसी और के पास सौंप दे या कोई और इनकी जगह ले आके। उस चीज़ को फील करके ये पर्सन बहुत बहुत ज़्यादा गलत चीज़ें महसूस कर रहा है, बहुत सताया हुआ, बहुत डरा हुआ महसूस कर रहा है। लगता है कि पूरी ज़िंदगी, पूरे दिन इनके हाथ से जा रहे हैं, ठीक है। जितना भी ये वर्क में अच्छा परफॉर्म कर ले, फाइनेंशियली परफॉर्म कर ले, इनको ऐसा लगता है कि अगर आपका भी साथ होना उस चीज़ में, आपके लिए इनको काम करने का मन करता है, आपके लिए उनको इम्प्रूव करने का मन करता है, आपके लिए
उनको ऐसा मन करता है कि और अच्छे से काम करें, अपने आप को और अच्छा करें, आप भी अच्छा करो, ये भी अच्छा करें। एक मोटिवेशन सी आती है कि एक फैमिली होगी, ठीक है, एक फैमिली होगी और आप दोनों साथ में बैठोगे, आप दोनों साथ में चीज़ें डिस्कस करोगे। थके हारे ये इंसान आकर आपका चेहरा देख के ही खुश हो जाए, उस तरीके का जो फ्यूचर है आपके साथ इमेजिन कर रहे हैं। इस समय जो दिल से इस रीडिंग में आ रहा है बहुत स्टेगनेंट एनर्जी है, थोड़ी बहुत मूवमेंट है लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा ठहराव है। आप इस पर्सन का इंतज़ार कर रहे हो कि आपसे पहले आके कनेक्ट करें। आपको लगता नहीं है कि इस रिश्ते को आप किसी दूसरे तरीके से हैंडल कर सकते हो, इसीलिए आप इस पर्सन को अपना चुलबुला नेचर अभी नहीं दिखा रहे हो, आप इनको भी साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो। आपके पर्सन ना ऐसा लग रहा है कि आपके सामने ये बहुत ज़्यादा सीरियस और दूसरों के सामने इनका प्लेफुल नेचर नज़र आता है। आप देखोगे ना, आप खुद फील करोगे कि आपके सामने बिल्कुल सीरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी, फ्यूचर की बातें करना, प्यार भरी बातें करना, लेकिन अपनों के साथ, अपने साथ वालों के साथ एक ऐसी एनर्जी में आना जहाँ मजाक हो रहा है, फ्लर्टिंग हो रही है। हो सकता है ये अपने मल्टीपल कनेक्शन जो है इनकी थर्ड पार्टी के साथ, कि इन्होंने क्या किया, कैसे मज़ा लिया, कैसे मज़े किए, वो सारी बातें, अपनी जितनी भी फैंटेसी है जिसको ये पूरा करना चाहते हैं उस बारे में ये बोलते हों, अपनी फैंटेसी के बारे में बोलते हैं, अपने अंदर की एनर्जी के बारे में बोलते हैं। जैसा उनको अच्छा लगता है ना वो सारी चीज़ें भी बोलते हैं। इट फील्स लाइक हर चीज़ को ये पर्सन ना डिसिप्लिन की तरह नहीं लेते कि ये चीज़ अब करनी है तब करनी। इनका तरीका ये है कि ये रिज़ल्ट का सोच के नहीं करते, या इनको ये मन में नहीं आता कि किसको कितना बुरा लगेगा। ये सोचते हैं कि मेरी लाइफ मेरी है और अगर मैं अभी अपनी ना करूँ तो आगे की ज़िंदगी बहुत मुश्किल होने वाली है। यही सोच के आपके पर्सन अपने आप को बहुत तवज्जो देते हैं, अपनी इच्छाओं को सबसे पहले रखते हैं। इस रिश्ते में ये चाहें तो अपना मैजिक भर सकते हैं, पूरी तरीके से अपने आप को लिफ्ट कर सकते हैं, आपको भरोसा दिला सकते हैं, क्योंकि दे नो जिस तरीके की चीज़ें इन्होंने की है इस वजह से आपका ट्रस्ट इशू है। ट्रस्ट इशू ऐसे ही नहीं है, ज़ाया नहीं है, कुछ रीज़न है, ये भी जानते हैं। क्योंकि इंसान कितना भी आंख बंद करके चल रहा हो, इंसान बेवकूफ़ नहीं होता, इंसान को दिखाई देता है। और इनको ये भी पता है कि आपने ना इनको रिएक्ट नहीं किया है बहुत सारी बातों में, मतलब आपने इनको खुली छूट दे रखी थी, खुली छूट की जो कुछ भी कर लो, जब तक तुम मेरे हो, जब तक तुम मेरे साथ हो, मुझे किसी की बातों पे भरोसा नहीं है सिवाय तुम्हारे। तो उस चीज़ का इन्होंने गलत फ़ायदा उठाया है, दिखाई दे रहा है, ठीक है, उस चीज़ का इन्होंने बहुत गलत फ़ायदा उठाया है। एंजल्स आगे की ओर क्या हो रहा है, इस कनेक्शन में क्या होता दिख रहा है। ठंडा करने की कोशिश, किसी सिचुएशन को कूल डाउन करने की कोशिश दिखाई दे रही है। एक नई एनर्जी, एक नया रंग ऐड करने की कोशिश दिखाई दे रही है। कैंडल वैक्स को ध्यान से देखोगे, आपके रिश्ते में बहुत उतार चढ़ाव दिखाई दे रहे हैं, बहुत रैंडमनेस दिखाई दे रही है। यकीन मानो बहुत रैंडम एनर्जी दिखाई दे रही है, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है। मतलब जितना आप इस रिश्ते को समेटने की कोशिश कर रहे हो, आपको लगता है ये पर्सन उतना ही आपको फॉर ग्रांटेड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। करंटली अभी क्या चल रहा है इस कनेक्शन में, एंजल्स हमें बताएं करंटली क्या चल रहा है इस कनेक्शन में। धीरे धीरे ये पर्सन आपके करीब आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, और ये करीबियाँ धीरे धीरे बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको अनकंफर्टेबल नहीं करना चाहते, लेकिन असल बात तो ये है कि ये पर्सन आपकी वजह से बहुत इंटिमिडेट हो रहा है, आपकी वजह से बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा है। इनके मन में एक तरीके से खुशी है, बहुत ज़्यादा खुशी है कि पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि आपने कोई प्लान फिक्स किया है, आप मिलने वाले हो सकता है सेम ऑफिस में हो, सेम
मतलब जगह काम करते हो, या बहुत ज़्यादा अगर आप आसपास रहते हो ना गाइस, ठीक है, 2-4 दिन में हो सकता है कि आपकी मुलाकात होने वाली हो, उस चीज़ को लेके ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, ठीक है। प्लस यहाँ पे बहुत ज़्यादा नर्चरिंग और गिविंग एनर्जी दिखाई दे रही है। आपको ना ये पर्सन धीरे धीरे अपनी आदत डालना चाहते हैं, धीरे धीरे ये आपको बताना चाहते हैं कि आपको ये अभी भी चाहते हैं, आपके लिए अभी भी वही महसूस करते हैं जो ये पहले महसूस करते थे, आपके लिए अभी भी ये पर्सन केयर करते हैं और आपके बारे में अभी भी इनको ख्याल आते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़, ये इनको पता है क्या लगता है, देखो बार बार इनका क्यों आने का मन कर रहा है, क्योंकि इनको नहीं लगता कि ये कोई चीज़ मांग रहे हैं, कोई चीज़ आपसे मांग रहे हैं, इसलिए इनकी ईगो अभी बहुत डाउन है, इन्होंने अपने गार्ड डाउन कर रखे हैं। इनको नहीं लगता कि कोई चीज़ ये आपसे मांग रहे हैं, इनको ये लगता है कि अपनी कोई चीज़ ये आपसे ले रहे हैं और उसमें कोई बुराई नहीं है। अपनी कोई चीज़ ये आपसे ले रहे हैं, अपनी कोई चीज़ जो इनकी ही है वो आपके पास है, उसको ये अपना मानते हैं। इस वजह से ये आपकी किसी भी बात का बुरा मानते हुए नहीं दिखाई दे। लेकिन ये भी बात है, ये जानते हैं कि आप इस रिश्ते को लेके बहुत सीरियस हो। करंटली ऐसा लग रहा है कि आप इस रिश्ते में मजाक नहीं चाहते, ना ही आप ये चाहते हो कि आपके साथ मजाक हो, ना ही आप अपने पर्सन के साथ मजाक करना चाहते हो। मतलब आपके लिए थोड़ा सीरियस दिखाई दे रहे हैं ये पर्सन, ठीक है। ऐसा लगता है आपको जानने के बाद इन्होंने सोच लिया है कि आप इनका प्यार डिज़र्व करते हो, आप इनका अटेंशन डिज़र्व करते हो। आप एक ओल्ड सोल हो जो जिसको चिट्ठियाँ लिखना या फिर ये मान लो कि मैसेजेस रिसीव करना, सडन कॉल्स रिसीव करना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो क्यों ना आपको आपकी तरक्की से ही मनाया जाए। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये इंसान प्यार तो बहुत करने वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं बोलते हैं ना, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। कहीं ना कहीं बोलते हैं ना, किसी न किसी इंसान में कुछ ना कुछ कमी ज़रूर होती है। वही चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, जहाँ ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन के अंदर ना थोड़ी ऐसी है कि वो आपके जितना इंटेलिजेंट नहीं है, आपके जितना वो मेहनत नहीं करते हैं, ये बात माननी पड़ेगी। आपके जितना ये इंसान सक्सेसफुल और फाइनेंशियली स्टेबल नहीं रहेगा, लेकिन इतना तो आप जान लो कि ये इंसान प्यार में कोई कमी नहीं रखने वाला, ठीक है। जब आप रूठ जाओगे, मनाने भी आने के लिए तैयार है, लेकिन आपके पर्सन को ये नहीं पसंद कि आप इनकी कंपैरिजन करो। आपके पर्सन को ये नहीं पसंद कि वो जानते हैं कि आपको किस टाइप का पार्टनर चाहिए। वो ये भी जानते हैं कि कहीं ना कहीं अगर आप किसी और के साथ सेटल होते हो ना, आपको जो भी इंसान मिलेगा वो बहुत सक्सेसफुल मिलेगा, और जो भी इंसान मिलेगा वो आपको दिल से चाहने वाला होगा, बहुत ज़्यादा चाहने वाला होगा। वो भी ये जानते हैं, ये भी वो जानते हैं कि जो आपकी स्मेल है ना कहीं, जो भी आप परफ्यूम या इतर यूज़ करते हो जिस तरीके का, वो स्मेल इनको रह रहे की याद आती है। ऐसा लगता है ये कहीं पे भी ढूंढ रहे हैं ना उस चीज़ को, या ऐसा हो सकता है कि कोई इनके आसपास गुजरा हो जिसने ऐसी कोई फ्रेगरेंस लगाई थी, ऐसी कोई एनर्जी यूज़ की थी, उसको लेकर ये पर्सन आपको याद कर रहे हैं। आपकी मतलब आप उनके थॉट्स में अभी हो। आपका जो ड्रीमी सा एक अपीयरेंस है, आपकी एनर्जी है कि आप जैसे ही आए एकदम से लाइट अप हो गई सिचुएशन, जैसे ही आए ऐसा लग रहा है इस पर्सन के मुंह पे एकदम से एक बल्ब जलने लग गया। जैसे ही आप आए ऐसा लग रहा है कि वो एकदम से खुश हो गए, एकदम से तृप्त हो गए। वैसी एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है, वैसे ही चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। ऐसा लगता है कि आपके सामने ये अपना बिल्कुल ऐसा नेचर दिखाते हैं जैसे ये घर पे रहते हो। 1% परिवार वालों के भी सामने नहीं, लेकिन आपके सामने ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, क्योंकि दे नो, उनको अच्छे से पता है, वो वाकिफ़ है कि आप अपने पर्सन को सब कुछ उनके सिर से पाँव तक जानते हो, लेकिन आप उनको कभी जज नहीं करते। आप उनको कभी भी पर्दाफाश करने की कोशिश नहीं करते। इनफैक्ट आप ही से इन्होंने सीखा है कि अगर आपको किसी से प्यार है, अगर वो आपको धोखा भी दे तो भी अगर आप अपनी जगह सही हो ना, आप अपने लिए लड़ो, आप जस्टिस के लिए लड़ो, आप वेट करो।
लेकिन रिवेंज लेना इज़ नॉट द थिंग, बिकॉज आपकी इन्हीं चीज़ों ने ना आपके पर्सन को रियलाइज़ करा दिया है कि आपकी पोजीशन कितनी ऊंची है, आप उनके लिए कितने ज़्यादा वैल्यूएबल हो, आप उनके लिए बिल्कुल सही इंसान हो। मतलब मैं गलत नहीं बोल रही, आपके पर्सन को मतलब एक पर्सपेक्टिव मिला है। ये मान लो कि आपकी वजह से ये पर्सन बदला है, काफ़ी हद तक बदला है, और इस बात को वो भी एडमिट करते हैं कि आपसे मिलके इन्होंने ना लाइफ को अलग तरीके से देखा है, अलग तरीके से सीखा है। इनको ऐसा लगता है इनके अंदर जो चेंजेस है वो अपने आप आते गए हैं, जैसे कि एकदम से प्यार कर बैठना आपसे, आपकी मासूमियत से, आपकी आवाज़ से, आपके रहने के तरीके से। इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इनके लिए भी कोई इंसान इतना सीरियस हो सकता है, कोई इंसान इनका इतना ध्यान रख सकता है। रास्ते अलग हो गए तो भी आपके पर्सन को लगता है कि आपके वास्ते ये कम बैक करना चाहते हैं, और इसमें ऐसे नहीं लगता कोई इज्जत बेइज्जती या ऐसे इनको नहीं लगता। इनको तो यूँ लगता है कि आप ये सब डिज़र्व करते हो, इनको तो यूँ लगता है कि आप ये सब महसूस कर रहे हो ना, जो भी इनके लिए वो सही है। और इनफैक्ट आपको जो बुरा लगा है वो भी सही है, आपको जो ठेस पहुंची है वो भी सही है। आपके पर्सन को ये भी लगता रहा है बीच बीच में कि आप हद से ज़्यादा इमोशनल हो। जैसे कहते नहीं है, कभी कभी सामने वाला इमोशनल हो तो आप उससे बहुत ज़्यादा कटने लग जाते हो, बहुत ज़्यादा दूर जाने लग जाते हो, बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लगता है कि ये कैसा इंसान है, ये तो हमेशा ही इमोशनल है, ये तो हमेशा ही रोंदू किस्म का है, हमेशा ही रो रहा है, हमेशा ही एक आंसू लेके घूमता है। वही एनर्जी है। इसीलिए इस पर्सन ने दूरी बनाई है, इसीलिए आपके पर्सन को लगा है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये चीज़ मतलब आपको कुछ हो जाए या फिर आप अपने साथ कुछ कर लो, समझ रहे हो, तो ब्लेम कल को इन पे आ जाए। बहुत खुदगर्जी की है ना इन्होंने पहले। ये रीज़न है कि ये पर्सन आपकी इमोशंस की वजह से आपसे दूर हुए हैं। ठीक है, कभी कभी होता है ना, इंसान उसको अप्रिशिएट नहीं करता, लेकिन फिर जब वो दूर जाता है दुनिया में, फिर जब रियलिटी पता चलती कि लोग कैसे इमोशंस का यूज़ करके आपको ज़रिया बना के, सीढ़ी बनाकर चढ़ते हैं, और सिर्फ उनको अपनी इमोशंस की पड़ी रहती है, दूसरों की नहीं। तो आपके पर्सन को लगा है कि कहीं ना कहीं उन्होंने भी तो आपके साथ यही किया है, आपका भरोसा तोड़ा है, आपको अंधा विश्वास दिया है। आपकी पता है सबसे बड़ी यहाँ पे चीज़ ये लग रही है आपके पर्सन को भी कि आपने उनकी बातें बहुत सुनी है, आप उनकी बातों में आए हो, और मैं शॉक्ड हूँ देख के ये पर्सन इस चीज़ को अब एडमिट कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा लगता है कि एक डिफरेंट सी ये रीडिंग है यहाँ पे, जहाँ ये पर्सन जिम्मेदारी ले रहे हैं, एडमिट कर रहे हैं कि ये हुआ है। मैंने कहा आप दोनों बहुत अलग हो, बहुत सोचने का तरीका अलग है, लेकिन अब इस पर्सन को पीछे मुड़ के देखता हुआ देख मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि ये अब धीरे धीरे लाइन पर आ रहे हैं, ऊंट पहाड़ के नीचे। धीरे धीरे इनकी तरफ से आपको एफर्ट्स दिखेंगे। नंबर 16, नंबर 4, नंबर 7 और नंबर 19 बहुत ज़्यादा आ रहा है। बताना ही नंबर्स आपके लिए कैसे स्पेशल है, ठीक है ना। एक चीज़ और मैं बता दूं, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बूंद बूंद से सागर बनता है। आपके रिश्ते में ना बहुत धीरे धीरे एनर्जीज चल रही हैं, पर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल स्टैग्नेंट है या ग्रोथ नहीं है। जिस दिन कुछ नहीं भी हो रहा है ना, वो भी ग्रोथ है, क्योंकि उसके अगले स्टेज में कुछ होने की संभावना है। इट फील्स लाइक आपके तरीके से ये पर्सन आपके सामने ना, आपकी नज़रों में एक छवि बनाने की कोशिश करे, आपकी नज़रों में ये जीतने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जैसे इनका नेचर है, एक चीज़ मुझे यहाँ पे एक बहुत स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है, जैसा इनका नेचर है ना, ऐसा लग रहा है बाकी सबको इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसानी से इम्प्रेस हो रहे हैं लोग। लेकिन जब बात आपकी आती है ना, यू आर डिफरेंट, यू आर समथिंग डिफरेंट, और आपके पर्सन को भी ऐसा लगता है यू आर डिफरेंट। आपके लिए एफर्ट्स करने पड़ेंगे, चीज़ें इतनी आसानी से नहीं होने वाली। दे थिंक दैट कि आपके लिए एफर्ट्स करने पड़ेंगे, और उसी में ही अपने आप को चैलेंज करने में इस पर्सन को लगता है कि यू आर डिफरेंट, यू आर यूनिक। ठीक है, दे लव यू, दे मिस यू राइट नाउ। कैसी लगी ये रीडिंग? अपने ही ख्यालों में ये पर्सन फंसे हुए हैं। मिलती हूँ अगली रीडिंग में एक न्यू एनर्जी के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, हरे कृष्णा।